पिछली दफा मैंने आपसे कहा था कि अगली बार मल्लिका पुखराज की बात करूंगा, और उसका कारण ये कि कई बार कुछ शख्सियतें अपने किरदार के अलावा अपनी देन या पेशकारी के हवाले से भी तो याद की जाती हैं। हफीज जालंधरी की नज्म अभी तो मैं जवान हूँ और फैज अहमद फैज की मेरे कातिल मेरे दिलदार मेरे पास रहो अब मल्लिका पुखराज के हवाले से ज्यादा लोकप्रिय है। भारत के जम्मू शहर के करीब अखनूर दरिया के किनारे मीरपुर गांव में 1912 में पहली बार आंख खोलने वाली मल्लिका ने 92 वर्ष की उम्र में मेरी गोद में आखिरी सांस ली। वहीं के एक आध्यात्मिक फकीर मजमूम बाबा रोटी राम ने उनका नाम मल्लिका रखा था, और उसके बाद घर की एक बुजुर्ग औरत ने साथ में पुखराज जोड़ दिया। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार जम्मू चला आया। उस्तादी शागिर्दी के सिलसिले में मल्लिका पुखराज नूरजहां से काफी आगे थी। नूरजहां ने बड़े गुलाम अली से संगीत की दीक्षा ली थी, जबकि मल्लिका के उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के अब्बा उस्ताद अली बख्श कसूरी थे। सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में ही उसे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की ताजपोशी के वक्त दरबार में अपनी गायकी की पेशकश का मौका मिला था। महाराजा उनकी आवाज से बेहद प्रभावित हुए और उसे दरबारी गायिका के तौर पर नियुक्ति दे दी। वह लगभग 9 साल वहां रही। मल्लिका को उन दिनों 600 रुपए वजीफा और नृत्य के समय पहने जाने वाले जेवर दरबार की तरफ से मिलते थे। 8 दशकों से भी ज्यादा की गायकी में मल्लिका ने ठुमरी, गजलों, भजनों, डोगरी लोकगीतों व पंजाबी लोकगीतों के क्षेत्र में तहलका सा मचाए रखा। ब्रिटिश भारत में वह अपने समय की महानतम गायिका मानी जाती थी। भारत पाक विभाजन के समय मल्लिका मेरे आंगन लाहौर में चली आई। उसने एक सरकारी अफसर सैयद शब्बीर हुसैन शाह से शादी कर ली। उसके 6 बच्चे थे। मल्लिका की छोटी बेटी ताहिरा ने भी गायकी में अब अपनी अलग पहचान बना ली है। मेरे एक मशहूर वकील व सीनेटर SF जफर से ब्याही है। बड़ा बेटा तौकीर मॉडल टाउन लाहौर में रहता है। एक बेटा सैयद तनवीर हुसैन रिटायर मेजर है। ताहिरा बताती है उसकी माँ को भारत व डोगरी संस्कृति और लोकगीतों से बहुत लगाव था। वह कई बार कहती थी शायद भारत में ज्यादा सम्मान व मोहब्बत मिल सकती थी, मगर मेरे यहाँ भी उसे आवाम से भरपूर प्यार मिला। शायर जोश मलियाबादी और जिगर जालंधरी उसे बुलबुल की आवाज कहा करते थे, और कई लोग बेगम अख्तर से उसकी तुलना करने लगते। 1947 में जब वह पाकिस्तान आई तो मेरे रेडियो स्टेशन पर वह चहेती गायिका सी बन गई। 1980 में पाक सरकार ने सम्मानित भी किया। 1977 में ऑल इंडिया रेडियो ने अपने गोल्डन जुबली समारोह में उसे याद किया और उसे अनेक सम्मानों से नवाजा गया। अपनी बेजोड़ गायकी की वजह से मेरी यह बेटी आने वाले लंबे वक्त तक याद की जाती रहेगी। उसने अपने सभी संस्मरण को सॉन्ग संग ट्रू में सजोया और भारत व पाकिस्तान में खूब पसंद किया गया। और अगली दफा बात करूंगा मेरी लाडली नूरजहां की। और हाँ, मुझे मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लाहौर हूं। तो जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मया ही नहीं।